हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग लेखांकन, लिखा पढ़ी, हिसाब किताब जो है वो क्या है, हमारा अकाउंटिंग है कॉमर्स में। कॉमर्स मतलब क्या, वाणिज्य। वाणिज्य वाणिज्य का मतलब होता है कॉमर्स। क्या होता है कॉमर्स? वी स्टडी अबाउट बिजनेस इज कॉल्ड कॉमर्स। तो आइए हम इसको चैप्टर को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। और क्या होता है कॉमर्स उसको हम लोग देखते हैं। क्या होता है कॉमर्स? कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य। अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस, वी स्टडी अबाउट बिजनेस। वी स्टडी अबाउट बिजनेस इज कॉल्ड कॉमर्स। बिजनेस मीन्स व्हाट? परचेज एंड सेल एंड गुड्स एंड क्या, सर्विसेज। परचेज ऑफ गुड्स एंड क्या, सेल सर्विसेज। ये सब हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हीरो होंडा का शोरूम है, गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी बेचते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस लेते हैं। ये सब क्या है, बिजनेस है। बिजनेस का फीचर्स क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। आपका मोटो क्या होना चाहिए? पैसा कमाने वाला होना चाहिए, बिजनेस बढ़ने वाला होना चाहिए, सर्वाइवल हो, जो मार्केट में सर्वाइव कर सके, कंटिन्यूटी होना चाहिए, बाई एंड सेलिंग होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सोशल एक्टिविटी। हालांकि आपको बिजनेस स्टडीज में बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, अकाउंटेंसी, तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जिससे हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वर्ड आप लोग पहली बार कहाँ सुने थे? बैंक में। हाँ बिल्कुल, बैंक में सुने थे। तो वहां भी एक शख्स बैठा हुआ रहता है, क्या कर रहा है, वो भी अकाउंटिंग ही कर रहा है। हर व्यक्ति जो है अकाउंटिंग कर रहा है, लिखा पढ़ी करने का काम कर रहा है। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है बिजनेस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग ही बोलेंगे। जैसे मान के चलो कि ये आपका एक फैक्ट्री है। जैसे मान लीजिए ये आपका फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में बहुत सारा मटेरियल, जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल परचेज करना, गुड्स सोल्ड करना, फैक्ट्री का रेंट देना, ये सब क्या, अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का मतलब क्या, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब इन सारी चीजों को क्या होगा, प्रॉपर एक तरीके से क्या होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, लेखांकन किया जाएगा। इस चीज को क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। एक पर्टिकुलर प्लेस पर क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा सिस्टमैटिक तरीके से। जैसे मान लीजिए आप फैक्ट्री रेंट पे करते हो, फैक्ट्री रेंट पे किए आप कितना, 10,000 पे किए, तो फैक्ट्री रेंट को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फैक्ट्री रेंट आप पे किए 10,000, तो क्या है, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के भाषा को अकाउंटिंग कहा गया है। जैसे आप कोई बिजनेस करते हो तो उसमें क्या करोगे, एसी परचेज किए, टीवी परचेज किए, या टीवी सेल किए, या एसी सेल किए, कोई फैन, अगर मान लीजिए मान लो यहाँ पर एसी लगा हुआ, टीवी खरीदें, फैन खरीदे, या बेचे, या कैमरा खरीदे, ये सब क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की भाषा को क्या कहा गया है, अकाउंटिंग कहा गया है। कल होकर के अगर आप कोई एक बिजनेसमैन बनते हैं, तो उसमें मान लीजिए आपके पास कस्टमर्स आएंगे, उनको आप क्या करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे, या कोई गुड्स बेचोगे, या गुड्स परचेज करोगे, रॉ मटेरियल्स। तो ये सब क्या है, अकाउंटिंग का एक पार्ट है। अकाउंटिंग का क्या है, पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में और डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर फैक्ट्री रेंट पे किए, तो फैक्ट्री रेंट पे किए कितना, 10,000। तो ये किस तरह का ट्रांजेक्शन है, तो ये जो है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ये हमारा क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक, इसको हम लोग क्या, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग समझते हैं, प्रोसेस के थ्रू क्या अकाउंटिंग को समझते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है, तो देखिए पहला पॉइंट, प्रोसेस के थ्रू हम लोग समझते हैं। प्रोसेस के थ्रू, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस क्या है हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ, सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है, पहचानना। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कुछ होना, कुछ होना। जैसे मान लीजिए यहां पर हम क्या किए, फैक्ट्री रेंट पे किए, तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन है एक तरह का। इवेंट्स मतलब रिजल्ट। इवेंट्स का मतलब क्या होता है बाबू, रिजल्ट होता है।
और फिनेंशियल का मतलब बिजनेस, फिनेंशियल का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, बिजनेस। तो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। पर्सनल नहीं, बिजनेस का मतलब कोई पर्सनल नहीं, बिजनेस मतलब बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही, ठीक है। तो पहला हमारा प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सेकेंड हमारा प्रोसेस क्या है, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हुआ यानी कि जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट का मतलब होता है नापना। जैसे मान लीजिए आपका हाइट है 5 फीट 6 इंच, आपका वजन है 60 केजी, तो ये क्या है, केजी में नापना, वेट को केजी में नापते हैं, हाइट को सेंटीमीटर में नापते हैं या फीट में नापते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, नापना। ठीक उसी तरह से बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो मनी के टर्म्स में मेजरमेंट करते हैं। जैसे अभी फैक्ट्री रेंट हम लोग कितना पे किए हैं, तो 10,000 हम लोग फैक्ट्री रेंट पे किए हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी कहलाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, जो आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ, जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चे, तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ये फैक्ट्री रेंट पेड रुपीज कितना, 10,000, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉर्डिंग बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिकॉर्डिंग बोलेंगे। और इसी रिकॉर्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल, जो कि आपका चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग क्लियर है। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग करने का मतलब क्या होता है, एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शंस को अलग अलग करना, यानी कि सेपरेट सेपरेट करना। जैसे मान लीजिए बहुत सारा यहाँ पर परचेज और सेल है, ये है, ये परचेज है, परचेज है, परचेज है, सेल है, सेल है, सेल है, सेल है, सेल है। अब हम क्या किए कि इन दोनों में से जैसे परचेज को हम लोग अलग कर लेते हैं, परचेज को सेपरेट कर लिए, सेल को अलग कर लिए, परचेज को अलग कर लिए और सेल को अलग कर लिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासीफाइंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासीफाइंग। और अकाउंटिंग में इसका एक चैप्टर भी है, इसको एक चैप्टर का नाम दिया गया है क्लासीफाइंग को, क्लासीफाइंग को एक चैप्टर का नाम भी दिया गया है लेजर, LEDGER, लेजर, जिसमें डी हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है, और ये हमारा क्या है, एक चैप्टर है जो कि हम लोग सेपरेट उसको करने वाले हैं। तो क्लासीफाइंग हो गया। क्लासीफाइंग करने के बाद क्या होता है, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कंसाइज या शॉर्ट्स। शॉर्ट, किसी भी टॉपिक को अगर हम लोग ब्रीफली तरीके से क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, शॉर्टकट तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समराइजिंग बोलते हैं। जैसे मान लो यहां पर हमारा टोटल परचेज हम ले लेते हैं 1 लाख, टोटल सेल 2 लाख, 2 लाख, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं समराइजिंग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समराइजिंग बोलते हैं। समराइजिंग। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैप्टर में ये भी एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। क्या है ये, चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। तो समराइजिंग का मतलब क्या होता है, टोटलिंग करना, समराइजिंग करना, कंसाइज करना, शॉर्ट तरीके से करते हैं। जैसे मान लो इंग्लिश में बहुत सारा आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे 5 पेज 6 पेज का, तो क्या एग्जाम में जाकर के आप 5 पर और 6 पेज लिखे थे क्या, बिल्कुल नहीं। 1 से मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज में पूरे स्टोरी को क्या टीचर को आप समझा दिए
थे तो वो क्या कहलाएगा, समराइजिंग कहलाएगा। ब्रीफली तरीके से एक्सप्लेन कर देना। जैसे मान लो आप रील्स देखते हो, ना 15 सेकंड में आप देखते हो, शॉर्ट्स वीडियो आप देखते हो, मैंने बना रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे, समराइजिंग। शॉर्ट मतलब क्या, शॉर्टकट तरीके से किसी चीज को एक्सप्लेन कर देना ही क्या कहलाता है, समराइजिंग कहलाता है। जैसा कि इस चैप्टर में क्या है, ट्रायल बैलेंस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं चैप्टर के नाम से, तो ट्रायल बैलेंस के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या था, समराइजिंग। समराइजिंग के बाद हमारा क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। एनालिसिस और इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है समझना, इंटरप्रिटेशंस का मतलब होता है कंक्लूजन। समझना तो समझ में आ रहा है, कंक्लूजन का मतलब क्या है। याद कीजिए एक बाहुबली मूवी आया था जिसमें एक सवाल था कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, तो आपको कब पता चला, पार्ट 2 जब आया तो पता चला क्या, कि महाशिवगामिनी ने बोला था तो कटप्पा ने बाहुबली को क्या कर दिया था, मार दिया था। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्लूजन बोलना। मतलब ये कि रिजल्ट निकालना, क्या करना, रिजल्ट निकालना। जैसे आप मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, तो मैट्रिक का एग्जाम आप क्यों दिए थे, पास आउट होने के लिए दिए थे। तो मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, संस्कृत पढ़े, वगैरह वगैरह, मम्मी का डांट, पापा का डांट, टीचर्स का डांट खाए, फिर उसके बाद 1 साल बाद आप क्या किए, एग्जाम दिए। एग्जाम देने के बाद आपका क्या निकल गया, एक रिजल्ट निकल गया। तो एक कंक्लूजन निकलना, रिजल्ट निकलना आपका क्या, एक तरह से कंक्लूजन है। तो ठीक उसी तरह बिजनेस में भी क्या होता है, एक रिजल्ट निकलता है, जिसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हम लोग के बिजनेस में क्या होगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन बोलो या इंटरप्रेटिंग बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिसिस और इंटरप्रेटिंग। बिजनेस में रिजल्ट निकालना, बिजनेस में रिजल्ट निकालना, आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेटिंग। देखो कम्युनिकेटिंग और कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस और कम्युनिकेटिंग, यानी कम्युनिकेशन से कम्युनिकेटिंग बना है, यानी कि बातचीत करना, बातचीत करना। बहुत सारी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, उनका एक अपना पर्सनल वेबसाइट होता है, जो अपना इंफॉर्मेशंस क्या करती हैं, डाल रखी होती है। जैसे मान के चलो कि तुमको रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदना है, तो डायरेक्ट जाकर के मुकेश अंबानी को फोन लगाओगे क्या, बिल्कुल नहीं। आप जाओगे गूगल पे सर्च करोगे और उसके बाद आपको पता चलेगा क्या कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो टर्नओवर है, सेल है, प्रॉफिट है, मार्केट में इसका जो रेपुटेशन है, आपको क्या वेबसाइट से पता चल जाएगा। पता चला क्या कि उसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती हैं कि अपना एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, क्या करती हैं, अपना एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अपने पर्सनल वेबसाइट्स पे, जो लोग जा करके उस पर क्या करते हैं, सर्च कर सकते हैं और अकाउंटिंग का यूज करते हैं। यूजर्स 2 तरह के होते हैं, कौन कौन, एक होते हैं इंटरनल और एक एक्सटर्नल, जिसमें हम लोग डिटेल में क्लास करेंगे। इंटरनल यूजर्स कौन होता है और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं। इंटरनल यूजर्स में ऑनर आ जाते हैं, मैनेजमेंट आते हैं। एक्सटर्नल में पब्लिक, रिसर्चर्स, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो आते हैं। तो ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग का 7वां प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। अब ये क्या है, देखिए अकाउंटिंग किसको बोलते हैं भाई, तो देखिए अकाउंटिंग हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आइडेंटिफिकेशन, पहला हमारा प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, कम्युनिकेटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है, आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, तो आइडेंटिफाइंग, मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग। अगर आपसे कोई पूछे
कि अकाउंटिंग का मान लीजिए डिफिनेशंस बोलिए, डिफाइन करो तो आप यही बोल देना। अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, तो यही आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस भी है, अकाउंटिंग का फंक्शन भी यही है, फीचर्स भी क्या है आपका अकाउंटिंग का यही है, या कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही बोलना कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग का मतलब यही है और प्रोसेस भी हमारा क्या है, यही है। जैसे देखिए कि डिफिनेशंस पे क्या दे रखा है आपके किताब वाले ने, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट का मतलब क्या होता है, कला, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एंड टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में होना चाहिए, ट्रांजेक्शन और क्या, इवेंट्स इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ। तो ये हमारा क्या था, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, कम्युनिकेटिंग। ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स हम लोग कहां करते हैं, तो जर्नल में, जर्नल में करते हैं। और उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट और लॉस निकालना, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करना अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है, मोटो होता है। डिटरमाइनिंग फिनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो फैसिलिटेट मैनेजमेंट डिसीजंस मेकिंग। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, मदद करना। तो अकाउंटिंग जो होता है डिसीजंस मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे मान के चलो कि आप अपने बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हो, आप बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हो, 5 लाख रुपया लगाना चाहते हो, लेकिन आपके मुंशी ने कहा क्या कि आपका बिजनेस ऑलरेडी क्या है, लॉस में चल रहा है, तो क्या आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। तो ये हेल्पफुल होता है डिसीजंस मेकिंग में भी, ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है। फिर क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अभी आप लोग को हम बताए थे, आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग का यूज करते हैं। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट्स, बिजनेस में जो एसेट्स लगा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग के हेल्प से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप हर एक चीज को क्या करते हो, एसेट्स हो या लायबिलिटी, हर चीज को आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो अपने अकाउंटिंग में। तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मैंने अभी बताया था आपको कि अकाउंटिंग में क्या है भाई, तो मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब रिकॉर्ड हम लोग कहां करते हैं, तो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को। फिर क्या, प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर ये हमारा है, चैप्टर नंबर 18 है, फाइनल अकाउंट, जिसमें कि हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस के हेल्प से, ट्रायल बैलेंस के with the help of trial balance, with the help of trial balance we prepare final account. फाइनल अकाउंट क्या होता है, द फाइनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर विच शो द पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। चैप्टर नंबर 8 इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए आपका बिजनेस में क्या हुआ, इनकम हुआ, तो आपको क्या देना होगा, टैक्स भी देना होगा गवर्नमेंट को। तो वह हमारा क्या कहा था, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है अकाउंटिंग। कम्युनिकेटिंग द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेटिंग का मतलब अभी आप लोग को हम बताए थे, यूजर्स, इंफॉर्मेशंस मिलना, जो कि हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग का यूज करते हैं और डिसीजन ले पाते हैं कि बिजनेस में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो वो हम लोग क्या, किससे मिलेगा, तो कम्युनिकेटिंग से। कम्युनिकेटिंग से हम लोग क्या है, फिनेंशियल इंफॉर्मेशंस मिलता है, तो हम लोग डिसीजंस ले पाते हैं। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद करना,
बिजनेस को मैनेज करने में, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। जैसे मान के चलो कि कोई भी एक इंसान रीढ़ की हड्डी के बिना खड़ा नहीं रह सकता, ठीक उसी तरह मैनेजमेंट के बिना कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, बेहतर नहीं हो सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग का जो कार्य है मैनेज करने में भी ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये हमारा आज का क्लास था, क्या अकाउंटिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1। तो कुछ नहीं, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस और क्या, कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर 2 को हम लोग क्या एडवांटेजेस और लिमिटेशंस वगैरह पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।